तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मगन ट्यूटोरियल्स में। उम्मीद करता हूं सब लोग स्वस्थ होंगे, व्यस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे। दोस्तों, आप सभी लोग को पता है कि माननीय सुप्रीम कोर्ट में आज NIOS DLED मामले की सुनवाई थी और विशेषकर उत्तराखंड की जो ट्रांसफ़र पिटीशन है, इसके संबंध में मैंने पीछे वीडियो भी बनाई थी और आप लोगों को बताया था, उसकी हियरिंग थी। और साथ साथ वेस्ट बंगाल का भी मैटर लगा हुआ है। लेकिन बात हम करेंगे उत्तराखंड की जो ट्रांसफ़र पिटीशन गई है उसकी आवश्यकता या संभावनाओं के बारे में। आप सभी लोग को पता है कि आज हियरिंग नहीं हो पाई है और बहुत छोटे में मैं आपको स्पष्ट करने की कोशिश करूंगा कि हालांकि सीरियल नंबर बहुत अधिक नहीं कहा जा सकता, लेकिन फिर भी हियरिंग नहीं हो पाई है और फिर से अगली डेट कल की डेट में ही दी गई है। क्या हियरिंग होगी, क्या सुनवाई होगी, क्या रिज़ल्ट आएगा, उस संबंध में तो हम लोग बातचीत करेंगे ही, क्या संभावनाएं हो सकती हैं। लेकिन सबसे पहले कुछ दिक्कत जो आ रही है इस केस की ही वजह से इस संबंध में हम लोग बातचीत करेंगे। एक चीज़ मैं पहले ही आप लोगों को क्लियर कर देता हूं कि जब ये मामला, ये सौभाग्य आप अपना कह सकते हैं कि ये केस गवई जी ही सुन रहे हैं और जस्टिस गवई, मैंने पहले भी बोला है कि सुलझे हुए जस्टिस हैं और हम समझ रहे हैं इस चीज़ को। उस मामले में वो क्लैरिफिकेशन भी दे चुके हैं और अच्छी तरह से वो समझ रहे हैं कि इस मामले में क्या उचित है और क्या अनुचित है, क्या कानून सम्मत है। तो हम विश्वास तो ऐसा कर सकते हैं कि फैसला जो होगा वो हमारे पक्ष में ही आएगा, क्योंकि सेम बेंच में लगा हुआ है। थोड़ी सी हियरिंग में विलम्ब हो रहा है, लेकिन फिर भी हम ये उम्मीद कर सकते हैं कि 100 और 100% जीतना तो हमें ही है। लेकिन इधर उत्तराखंड से बहुत सारे आप लोगों के सवाल आने शुरू हो गए हैं कि सर, अप्रूवल के लिए जो विशेषकर आप लोगों को मैंने अपडेट किया था कि उत्तराखंड सरकार ने NIOS DLED अभ्यर्थियों की कितनी संख्या है उसके संबंध में डाटा कलेक्ट करना शुरू कर दिया है। वो भी माननीय कोर्ट के ही आदेश पे ये चीज़ें की जा रही हैं। अब तमाम समस्याएं हैं, किसी के विद्यालय बंद हैं तो किसी का विद्यालय बदल गए हैं या फिर कोई पढ़ा नहीं रहा है। तो इस संबंध में आप लोग को थोड़ी सी एक चीज़ जान लेनी चाहिए कि आपका ज़रूरी है कि 17 से 19 सेशन में आप लोग पढ़ा रहे हों। इस समय आप पढ़ा रहे हों या फिर न पढ़ा रहे हों, उसमें आपको कोई टेंशन नहीं लेना है। और जाहिर सी बात है, मैंने पहले भी आपसे कहा था कि यदि सैलरी सम्मानजनक नहीं है तो फिर कोई भी इस तरह के विद्यालयों में अपना समय ज़ाया नहीं करना चाहेगा, या कई और सारी वजहें होती हैं। हर कोई थोड़ा सा बेटर के लिए स्विच करना चाहता है, तो उससे ज़्यादा की अगर कहीं सैलरी पे नौकरी मिलती है, पढ़ाने का मौका मिलता है, तो वो कतई नहीं चुकेगा। और अब जो माननीय कोर्ट का फैसला, माननीय सुप्रीम कोर्ट का फैसला जो 10 दिसंबर 24 में आया है, उसमें साफ साफ बोला गया है कि आप प्रमोशनल एवेन्यू या फिर आप विद्यालय भी चेंज कर सकते हैं या फ्रेश रिक्रूटमेंट में भी आप पूरी तरह से एलिजिबल हैं। जो विवाद है, मैंने पहले आप लोगों को बताया था, वो विवाद है इंस्टीट्यूशन शब्द को लेकर के। और इंस्टीट्यूशन का मतलब, हम तो इसका अर्थ मैं ये नहीं निकाल सकता कि केवल प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस होती हैं, लेकिन फिर भी तमाम दाव पेच होते हैं। मैं फिर आपसे कह रहा हूँ कि जीत आपकी ही होनी है, जीत NIOS DLED की ही होनी है, जीत हमारी ही होनी है। लेकिन 1% हमें निगेटिव चीज़ों के लिए भी तैयार अपने आप को रखना है। वो इसलिए ये चीज़ें मैं दोस्तों क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि कानून की बहुत सारी पेचीदगियाँ होती हैं, बहुत सारे दाव पेच होते हैं। तो अब उत्तराखंड सरकार जाके वहाँ पे क्या बोलती है, क्या उसका काउंटर एफिडेविट जमा होता है, अपनी तरफ से क्या सबमिशन देती है, उस पर भी डिपेंड करेगा कि NIOS DLED के साथ क्या करना। इसीलिए मैंने बोला था, इसको आप लोग अन्यथा में मत लीजिए, इसीलिए मैंने बोला था कि केवल एक स्टेट के लिए सारे स्टेट्स को हम बलि नहीं चढ़ा सकते। आप लोग मेरी बात समझ रहे होंगे। देखिए, राजस्थान ने कर दिया, पंजाब ने कर दिया, बिहार में आप लोग को पता है अभी लेटेस्ट आया है, मैं वीडियो उस पर बनाने वाला था। बिहार में भी TRE2 के लिए स्टेप लिए जा रहे हैं और जल्द ही उन सारी चीज़ों को रिजॉल्व कर लिया जाएगा। तो एक एक करके सारे स्टेट उसी आर्डर पे, 10 दिसंबर के ही आर्डर पे एक एक स्टेट उसको शामिल कर रहे हैं। अब देखिए, ये चीज़ें हाई कोर्ट से भी रिजॉल्व की जा सकती थी। मेरी बात पे आप लोग ध्यान दीजिएगा। अगर मामला उत्तराखंड का था, उत्तराखंड की नियमावली का था, तो वहाँ के हाई कोर्ट से भी इस संबंध में रिलैक्सेशन लेके ये चीज़ें की जा सकती है। यदि मानिए सुप्रीम कोर्ट में कुछ उल्टा सीधा होता है तो
तो फिर सारा देश उससे प्रभावित होगा। ये बात आप लोग गांठ बांध लीजिए। यदि आप मान लेते हैं आप उत्तर प्रदेश से हैं या पंजाब से है, राजस्थान से हैं या फिर बिहार से हैं, तो आपको ऐसा लगे कि नहीं ये उत्तराखंड का मामला गया है तो उसमें हमको इफ़ेक्टिव नहीं हम होंगे, लेकिन ऐसा नहीं है, आप भी इफ़ेक्टिव होंगे। हाई कोर्ट की बात मैं इसलिए कह रहा हूँ कि चूँकि उत्तराखंड का जो प्राथमिक शिक्षक सेवा नियमावली है 2012 उनका, उसमें NIOS DLED का प्रावधान नहीं है। 18 मंथ्स के DLED का जो NIOS से किया गया उसका प्रावधान उसमें नियमावली में नहीं है। मैंने कहा भी था कि नियमावली को चैलेंज करना चाहिए था, लेकिन नहीं हुआ, केस हम जीते, लेकिन फिर उसी चीज़ को हम लेके वहीं पे जा रहे हैं। अब जैसा कि मैंने आपसे कहा कि आप लोगों के तमाम क्वेरीज़ हैं और इसमें मैंने 2-3 दिन पहले वीडियो बनाई थी दोस्तों। मैं आपसे बहुत ज़्यादा नहीं मिल पा रहा हूँ इस समय। 2-3 दिन पहले मैंने वीडियो बनाई थी, उसमें आपको बताया था कि अब खरीद फरोख्त होगी। थोड़ा सा हम कह सकते हैं ये भ्रष्टाचार का नतीजा, ये उचित तो नहीं है, लेकिन ये विद्यालय करेंगे। आप यदि आपका ये सौभाग्य हो, आपका ये गुड लक हो कि आप उसी विद्यालय में अब भी हो जिसमें 17 से 19 में आपने रह के DLED किया था, तो फिर आपको समस्या नहीं होगी। उस विद्यालय की सिंपैथी आपके साथ रहेगी, वो ईजिली आपको रिकॉग्नाइज भी कर देंगे। और आप जो उत्तराखंड से ये जो सूची बन रही है, हाँ ये आपसे मुझे शेयर करना था। जो उत्तराखंड में NIOS DLED अभ्यर्थियों का ब्यौरा मांगा गया है, जो सूची आनी है उसमें आपका नाम होना और होना ज़रूरी है। आपको करवाना ही पड़ेगा उसमें नाम। यदि हम केस जीते, सारी चीज़ें हम वैलिड है, पूरी तरह से कोई हिला नहीं सकता, लेकिन उत्तराखंड में जो सरकार डाटा कलेक्ट कर रही है, जो एक बार सूची बन गई तो वो मुहर लग जाएगी कि इतने ही NIOS DLED के अभ्यर्थी हैं जिन्होंने ये DLED किया हुआ है और जो पात्र हैं। यदि उस सूची में आपका नाम नहीं आता है तो आपने भले ही ऑथेंटिक ही किया हो, लेकिन आपको समस्याएं हो सकती हैं और आपको ये डिप्लोमा लेने के बाद भी कोई भी लाभ नहीं मिलने वाला। तो मेरी बात आप लोग समझ रहे हैं। मैंने इसीलिए क्रिटिसाइज़ किया था दोस्तों कि इस तरह की आवश्यकता ही नहीं थी कि एक स्टेट के लिए सारे स्टेट्स को इसमें झोंका जाए। माननीय सुप्रीम कोर्ट में मामले को ले जा करके इसको उत्तराखंड हाई कोर्ट में भी चैलेंज करके और यथासंभव नियमावली को चेंज करवाया जा सकता था और उसमें NIOS DLED का प्रावधान किया जा सकता था। आप लोग को पता है, मैंने डॉक्यूमेंट भी आपको शेयर किया था कि उत्तराखंड सरकार ने साफ साफ कह दिया है कि जब इस वैकेंसी की नोटिफिकेशन आई थी उस समय हमारी नियमावली में NIOS DLED का प्रावधान नहीं था, इसलिए हम नहीं ले सकते। और यही बात वो जाके सुप्रीम कोर्ट में भी कहने वाले हैं। माननीय सुप्रीम कोर्ट में भी वो यही बात कहेंगे कि हमारी नियमावली में नहीं था उस समय तो हम नहीं कर पाए हैं, और अभी तक नियमावली में नहीं है। अब तो माननीय कोर्ट का फैसला आया है, अब सरकार नियमावली में संशोधन करेगी, इसके बाद ही वो ले सकती है। तो पुरानी वैकेंसी में शामिल होने के लिए गिने चुने लोगों का हम कह सकते हैं कि निहित स्वार्थ इतना बड़ा स्टेप लेने के लिए मैं नहीं समझता था कि ये ज़रूरी था, लेकिन फिर भी हुआ है और तथाकथित योग्य लोगों के हाथ में है ये चीज़, तो हम ये मान सकते हैं। थोड़ा सा मैं अपनी तरफ से आपसे ये ज़रूर कहूँगा कि चूँकि ऑनरेबल जस्टिस गवई जी की बेंच में है तो आप उम्मीद कर सकते हैं कि फैसला आपके पक्ष में ही आएगा, लेकिन फिर भी ये मामला हाई कोर्ट से भी रिजॉल्व किया जा सकता था और हाई कोर्ट का एक ऑर्डर पास करवा के नियमावली संशोधित करवा के जो पुरानी वैकेंसी है उसमें ही शामिल हुआ जा सकता था। लेकिन पुरानी वैकेंसी में शामिल होने के लिए ये लड़ाई कहीं उल्टी न पड़ जाए, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि ये कदम कहीं न कहीं थोड़ा सा सोच समझ के उठाया जाना चाहिए था। लेकिन फिर भी ठीक है, गवई जी के बेंच में है तो थोड़ा सा हम उम्मीद आशावादी हम रहेंगे और आशा नहीं छोड़ेंगे, हमारे पक्ष में ही निर्णय आएगा। अब कल की डेट में हियरिंग है, जो कुछ भी होता है डिटेल सारी चीज़ें मैं आपको आके बताऊँगा। थोड़ी सी व्यस्तताएँ चल रही हैं दोस्तों, कंस्ट्रक्शन का काम है और वो पूरा होने का नाम ही नहीं ले रहा है। 6 महीने हो गए लगभग। मैं आपसे लाइव आके बातचीत करना चाहता था ताकि आपकी क्वेरी मेरे तक पहुंच सके, मगर ट्यूटोरियल्स तक पहुंच सके और उस पर हम लोग बातचीत कर सके। तो जैसा ही जल्दी ही ऐसा संयोग बनेगा, मुझे पूरा विश्वास है। लेकिन आप लोग चिल रहिए, आप लोग को टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, फैसला हमारे पक्ष में ही आना चाहिए, हम इसी उम्मीद कर सकते हैं। और चिल रहिए, अपनी तैयारी करते रहिए। तो बस दोस्तों यही था आज की इस वीडियो में। उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो पसंद आई होगी और चलते चलते वही रिक्वेस्ट दोस्तों, कृपया इस चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए दोस्तों। जब आप ऐसा करते हैं तो हमें
मोटिवेशन ज़रूर मिलता है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।